नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट हाइब्रिड एक्स माइंड की तरफ से, और आज मैं आपको ऐसी ट्रिप पर ले जाने वाला हूं जहां ना तो ट्रैफिक का झंझट है, ना ही पड़ोस वाली आंटी के ताने। जी हां, हम जा रहे हैं सीधे अंतरिक्ष की सैर पर, वो भी बिना किसी रॉकेट के खर्चे के। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के 10 ऐसे अद्भुत और मजेदार तथ्य जिन्हें सुनकर आपके होश तो उड़ेंगे ही, साथ में हंसी भी नहीं रुकेगी। सोचो, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें कितने राज छुपे होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कि सुनकर लगेगा, अबे ये क्या मजाक चल रहा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का डब्बा खोल लो, क्योंकि ये सफर होने वाला है एकदम धमाकेदार, फुल ऑन एंड मस्ती वाला। हम बात करेंगे तारों की, ग्रहों की और उन अजीबोगरीब चीजों की जो सिर्फ ऊपर वाले या शायद एलियंस ने ही देखी होगी। ये वो फैक्ट्स हैं जो स्कूल की किताबों में तो मिलेंगे नहीं, और अगर मिल भी गए तो इतने बोरिंग तरीके से कि नींद आ जाए। पर यहाँ हाइब्रिड एक्स माइंड पर हम हर चीज को देखेंगे एक नए मजेदार नजरिए से। तो तैयार हो जाओ दिमाग के जाले साफ करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, वो भी हंसते खेलते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई मामूली ज्ञान की क्लास नहीं है, ये है ब्रह्मांड की कॉमेडी क्लास, जहां हर फैक्ट के साथ मिलेगा एक ठहाका फ्री। हम देखेंगे कि कैसे हमारा ब्रह्मांड एक विशाल सर्कस की तरह है, जिसमें हर कोने में कुछ न कुछ अतरंगी चल रहा है। और कौन जाने, इस वीडियो के बाद आप भी रात को आसमान में तारे देखते हुए सोचने लगो, भाई ऊपर तो बड़ी पार्टी चल रही है। तो बिना किसी देरी के पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर। अरे नहीं, मेरे मुंह से। चलो शुरू करते हैं ये मजेदार अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष में तुम कितना भी चिल्लाओ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं ना, इन स्पेस नो वन कैन हियर यू स्क्रीम। आवाज को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे हवा, पानी या तुम्हारी मम्मी की डांट। अंतरिक्ष में वैक्यूम है, मतलब खालीपन, कुछ भी नहीं। तो आवाज कहां जाएगी? शून्य बटा सन्नाटा। अंतरिक्ष में शांति है, इतनी शांति कि कान सुन्न हो जाए। बस तुम हो, तारे हैं और ये अनंत ब्रह्मांड। अब बात करते हैं एक ऐसे तारे की जिसके सामने अपना सूरज भी ना एकदम बच्चा लगेगा। इस तारे का नाम है VY कैनिस मेजोरिस। ये इतना बड़ा है कि सुनकर तुम्हारा भेजा फ्राई हो जाएगा। अगर अपना सूरज एक फुटबॉल है तो ये VY कैनिस मेजोरिस पूरा का पूरा स्टेडियम है। 9.3 बिलियन सूरज समा सकते हैं इसमें। सोचो कितना बड़ा होगा ये हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा चमकदार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 1 लाख साल में ये सुपरनोवा बन के फट जाएगा। तो अगली बार जब सूरज को देखकर गर्मी की शिकायत करो तो याद करना इस महाराक्षस तारे को। चलो अब थोड़ा फैशन की बात करते हैं, लेकिन जमीनी फैशन नहीं, आसमानी फैशन। हमारे सौर मंडल का सबसे स्टाइलिश ग्रह कौन? जी हां, शनि ग्रह यानी सैटर्न। इसके चारों ओर जो छल्ले हैं ना, वो इसे बाकी ग्रहों से एकदम अलग और हैंडसम बनाते हैं। ये छल्ले असल में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों, चट्टानों और धूल के कणों से बने हैं। शनि के चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं जैसे डिस्को में लाइट्स घूमती है। ये दूर से जितने शांत और खूबसूरत दिखते हैं, पास जाने पर उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। चैप्टर 4, अंतरिक्ष में रोना मना है। आंसू नीचे ही नहीं गिरते यार। सोचो, तुम अंतरिक्ष में हो और तुम्हें रोना आ गया, पर तुम्हारे आंसू नीचे नहीं गिरेंगे। आंसू आंखों के चारों ओर एक पानी का गोला बन के जमा हो जाएंगे। ये सिचुएशन थोड़ी फनी भी है और थोड़ी अजीब भी। चलो अब आंसू पोंछ लो, अगला फैक्ट इससे भी मजेदार होने वाला है। चैप्टर 5, ब्रह्मांड में रोजाना नए तारों का जन्म। दिवाली रोज मनती है क्या?
ब्रह्मांड एक फैक्ट्री है जहां रोजाना नए तारे बनते हैं। हर साल लगभग 27.5 करोड़ नए तारे, हर सेकंड 8-9 नए सूरज जन्म लेते हैं। ये तारे गैस और धूल के बादलों से बनते हैं। ब्रह्मांड एक डायनामिक जगह है जहां हर पल कुछ नया हो रहा है। अगली बार जब आसमान देखो, सोचो कि करोड़ों नए तारे बन रहे हैं। चैप्टर 6, अपनी आकाशगंगा मिल्की वे कितनी चौड़ी है भाई? अंदाजा लगाओ। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। 1 लाख प्रकाश वर्ष। प्रकाश यानी रोशनी 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं और हमारी आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। अपूर्ण इत्तू सा और गैलेक्सी इतनी बड़ी, ये तुम्हें विनम्र भी बनाएगा और हैरान भी। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे लिए एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे, जिसमें तुम सोते हो, खाते हो, काम करते हो और रील्स स्क्रॉल करते हो, है ना? पर क्या तुम जानते हो कि अंतरिक्ष में, खासकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक दिन सिर्फ 90 मिनट का होता है। हाँ, सही सुना तुमने, सिर्फ 1.5 घंटा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वो हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि वो हर 90 मिनट में एक बार सूर्योदय देखते हैं और एक बार सूर्यास्त। सोचो जरा, हर 45 मिनट में दिन और अगले 45 मिनट में रात। दिन में कितनी बार गुड मॉर्निंग और कितनी बार गुड नाइट बोलना पड़ता होगा? गुड मॉर्निंग जॉन, अरे अभी तो बोला था। अच्छा, फिर से गुड मॉर्निंग। उनकी तो बॉडी क्लॉक का पूरा सिस्टम ही हिल जाता होगा। उन्हें सोने के लिए खास तरह के स्लीपिंग बैग्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और खिड़कियों को ढकना पड़ता है ताकि बाहर की बदलती रोशनी से उनकी नींद खराब ना हो। वरना तो पता चला अभी सोए थे और 45 मिनट बाद सूरज मुंह पर चमक रहा है। उठो वत्स, सवेरा हो गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ISS पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा है, करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड पर तो पृथ्वी का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा हो ही जाएगा। तो उनके लिए आज और कल का कॉन्सेप्ट थोड़ा धुंधला सा हो जाता होगा। शायद वो तारीखों से ही काम चलाते होंगे। आज 15 तारीख का पहला सूर्योदय, आज 15 तारीख का दूसरा सूर्योदय। ऐसे करते करते दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देख लेते हैं वो लोग। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम्हें ऐसी जगह रहना पड़े। तुम सुबह उठकर ब्रश करोगे, नाश्ता करोगे और तब तक दोपहर हो जाएगी। फिर लंच करोगे और शाम, डिनर करते करते रात और फिर सुबह। मतलब 24 घंटे में तुम 16 बार दिन और रात का अनुभव करोगे। तुम्हारा दिमाग तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कब सोना है, कब जागना है। अभी तो कॉफी पी थी, अब सोने का टाइम कैसे हो गया? ये तो टाइम लैप्स मूवी में जीने जैसा है। पर एस्ट्रोनॉट्स इसके लिए ट्रेंड होते हैं और उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है जिसे वो फॉलो करते हैं ताकि उनका शरीर और दिमाग सही से काम कर सके। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिन बहुत जल्दी बीत गया, तो जरा ISS के एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचना। उनका दिन तो तुमसे भी 16 गुना तेजी से बीतता है। ये फैक्ट हमें बताता है कि समय और दिन कितने रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं, जो तुम्हारे स्थान और गति पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर हमारे लिए 24 घंटे का दिन नॉर्मल है, पर अंतरिक्ष में ये नॉर्मल बदल जाता है ना? मजेदार। चलो अब देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। गर्मी से परेशान हो? ऐसी भी फेल हो रहा है? तो चलो तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह की सैर कराता हूं। पर सावधान, यहां जाने की सोचना भी मत, वरना आइसक्रीम की तरह जम जाओगे। इस जगह का नाम है बूमरैंग नेबुला। और ये कितनी ठंडी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ का तापमान है -272 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप,
इतना ठंडा कि तुम्हारे रोंगटे तो छोड़ो, तुम्हारी आत्मा भी कांप जाएगी। ये तापमान परम शून्य यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ 1 डिग्री ही ज्यादा है। परम शून्य वो तापमान होता है जहां सब कुछ जम जाता है, एटम भी हिलना बंद कर देते हैं। तो सोचो, बूमरैंग नेबुला उस पॉइंट के कितने करीब है। हमारे पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका में भी तापमान -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जाता है। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। यहां तो तुम्हारी फूंक से निकली भाप भी हवा में ही बर्फ बन जाएगी, वो भी डिजाइनर बर्फ। बूमरैंग नेबुला असल में एक जवान तारा है जो अपनी बाहरी परतों को तेजी से अंतरिक्ष में फेंक रहा है। ये गैस इतनी तेजी से फैल रही है कि वो ठंडी होती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे रेफ्रिजरेटर में गैस फैलकर ठंडक पैदा करती है। ये गैस लगभग 164 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकल रही है। ये इतनी ठंडी है कि इसने अपने आसपास के अंतरिक्ष को भी ठंडा कर दिया है, यहां तक कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी है, से भी ज्यादा ठंडा। मतलब इसने यूनिवर्स के डिफॉल्ट एसी को भी फेल कर दिया। वैज्ञानिकों के लिए ये जगह एक पहेली भी है और एक अद्भुत प्रयोगशाला भी। यहाँ वो उन परिस्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं जो कहीं और मिलना नामुमकिन है। पर हमारे जैसे आम इंसानों के लिए तो ये किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। अगर तुम बिना स्पेस सूट के वहां पहुंच गए तो पलक झपकते ही तुम्हारा शरीर बर्फ का स्टैचू बन जाएगा। और ये है हमारे दोस्त जो बूमरैंग नेबुला में सेल्फी लेने गए थे। म्यूजियम में अच्छा लगेगा। अच्छा, तुमने कभी 2 लोहे के टुकड़ों को आपस में चिपकाने की कोशिश की है? बिना वेल्डिंग या किसी गोंद के? नहीं चिपकते ना? पर अंतरिक्ष में ऐसा हो सकता है। जी हां, अगर तुम अंतरिक्ष के वैक्यूम में 2 साफ धातु के टुकड़ों को एक दूसरे से सटाओगे तो वो आपस में जुड़ सकते हैं, चिपक सकते हैं, वो भी परमानेंटली। इस प्रोसेस को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग या कॉन्टैक्ट वेल्डिंग। ये तो ऐसा हो गया जैसे 2 बिछड़े भाई कुंभ के मेले में मिले और गले लगकर एक हो गए। अब तुम सोच रहे होगे ये कैसे होता है, धरती पर ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, धरती पर धातुओं की सतह पर एक पतली सी परत होती है ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल की, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनती है। ये परत 2 धातुओं को सीधे संपर्क में आने से रोकती है। पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, वैक्यूम है, तो वहां धातुओं की सतह एकदम साफ सुथरी नंगी पुंगी रहती है। जब ऐसी 2 साफ सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके एटम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस टुकड़े का हिस्सा है और वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, मानो वो एक ही टुकड़े का हिस्सा हो। ये चीज एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट डिजाइनर्स के लिए एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। सोचो, कोई टूल गलती से स्पेसशिप की बॉडी से छू गया और वहीं चिपक गया। अरे यार, मेरा पाना कहाँ गया? ओ तेरी, ये तो यहीं चिपक गया। या फिर सैटेलाइट के मूविंग पार्ट्स आपस में चिपक गए तो पूरा मिशन ही चौपट हो सकता है। इसीलिए अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स और टूल्स को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है या उन पर कोटिंग की जाती है ताकि ये कोल्ड वेल्डिंग ना हो। वरना तो पता चला एस्ट्रोनॉट बाहर स्पेसवॉक करने गया और उसके दस्ताने रॉकेट से चिपक गए। भाई, धक्का मारियो, हाथ नहीं निकल रहा। ये कोल्ड वेल्डिंग का फेनोमेनन हमें बताता है कि पदार्थ का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में कितना बदल सकता है। जो चीजें हमें धरती पर नॉर्मल लगती हैं, वो अंतरिक्ष में एकदम अलग तरीके से बर्ताव कर सकती हैं। ये भी एक तरह का मैजिक ही है, बस साइंस वाला मैजिक। बिना किसी गर्मी, बिना किसी दबाव के, बस छूने भर से धातुओं का जुड़ जाना। ये तो फेविकोल के ऐड को भी फेल कर दे। अंतरिक्ष का जोड़ टूटेगा नहीं। हीरे तो सबको पसंद होते हैं, खासकर लड़कियों को। डायमंड्स आर ए गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड सुना ही होगा।
पर क्या तुमने कभी ऐसे हीरे के बारे में सुना है जो इतना बड़ा हो कि हमारी पृथ्वी भी उसके सामने छोटी लगे? जी हाँ, ब्रह्मांड में एक ऐसा हीरा मौजूद है। ये असल में एक तारा है, एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार, जिसका नाम है BPM 37093 और प्यार से इसे लूसी भी कहते हैं। ये तारा हमसे लगभग 50 प्रकाश वर्ष दूर है। ये तारा लगभग पूरा का पूरा क्रिस्टलाइज्ड कार्बन से बना है, यानी कि एक बहुत 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 बड़ा हीरा। इसका वजन हमारे सूरज के बराबर है, पर इसका आकार हमारी पृथ्वी जितना ही है। सोचो, सूरज जितना भारी पर पृथ्वी जितना छोटा, और पूरा का पूरा हीरा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह हीरा 10 बिलियन ट्रिलियन कैरेट का है। मैं दोबारा बोलता हूं, 10 बिलियन ट्रिलियन कैरेट। अब जीरो गिनते रहना बैठकर। इतने जीरो तो मेरी मार्कशीट में भी नहीं आए कभी। अगर इस हीरे को पृथ्वी पर लाया जा सके, जो कि नामुमकिन है, तो इसकी कीमत इतनी होगी कि दुनिया के सारे अमीर मिलकर भी इसे खरीद नहीं पाएंगे। अंबानी, अडानी, बिल गेट्स सब मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। ये तो ऐसी चीज है कि अगर किसी को मिल जाए तो वो 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकता है। नहीं 700 पुश्तों तक, बल्कि पूरी दुनिया को खरीद सकता है। पर शुक्र है कि ये हमसे बहुत दूर है, वरना इसके पीछे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता। ये हीरा मेरा है, नहीं मेरा है। ये व्हाइट ड्वार्फ तारे असल में सूरज जैसे तारों का अंतिम चरण होते हैं। जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो सिकुड़कर ऐसे ही क्रिस्टलाइज्ड कार्बन के गोले बन जाते हैं। तो हमारा सूरज भी अरबों साल बाद शायद ऐसा ही एक हीरा बन जाएगा। देखो बच्चों, वो जो चमक रहा है ना, वो तुम्हारे पर दादाजी का हीरा है। कितना कूल होगा ये सोचना। तो लूसी सिर्फ एक हीरा नहीं है, वो हमारे भविष्य की एक झलक भी है। तो ये था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना, एक ऐसा हीरा जिसके बारे में हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। इसे पाना तो दूर, इसके पास जाना भी मुमकिन नहीं, पर ये जानना कि ऐसी अद्भुत चीजें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, यही अपने आप में एक रोमांचक बात है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी हीरे की अंगूठी देखो, तो याद करना कि आसमान में इससे खरबों गुना बड़ा हीरा तैर रहा है। शायद इससे तुम्हें अपनी अंगूठी और भी कीमती लगने लगे, या फिर बहुत छोटी। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के 10 अद्भुत और मजेदार तथ्य। उम्मीद है कि इस सफर में आपको मजा भी आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, वो भी बिना किसी बोरियत के। देखा, ब्रह्मांड कितना अजीब और गरीब है, मतलब अद्भुत। कहीं आवाज गायब है, तो कहीं तारे इतने बड़े कि अपना सूरज भी शर्मा जाए। कहीं बर्फ के छल्ले हैं, तो कहीं आंसू भी उड़ने लगते हैं। हर रोज करोड़ों नए तारे बन रहे हैं, और अपनी मिल्की वे खुद इतनी विशाल है कि सोचते सोचते ही थक जाओ। और वो 90 मिनट का दिन, उफ, और सबसे ठंडी जगह से लेकर सबसे बड़ा हीरा। सच में अपना यूनिवर्स फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही मजेदार तरीके से ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोको। हाँ, वही अंगूठे वाला बटन। और अगर अभी तक हाइब्रिड एक्स माइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और उसके पास जो घंटी है ना, उसे भी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बज जाए और तुम सबसे पहले देख सको। तुम्हारे सपोर्ट से ही हमें और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों, परिवार वालों और उन पड़ोसियों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना जो रात को छत पर जाकर तारों को गिनने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि ऊपर क्या क्या चल रहा है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा, या अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा ही अतरंगी फैक्ट है तो वो भी शेयर करो। हम पढ़ेंगे, हम हंसेंगे और शायद अगले वीडियो में उसे शामिल भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मजेदार बातों के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हाँ, आसमान में देखते रहो। धन्यवाद।